हेलो माय डियर फैमिली, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में मैं परमेश्वर का दास आपका स्वागत करता हूं। आज की संडे वर्शिप में आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन पर मनन करेंगे और प्रभु आपको बहुत बड़ी बड़ी आशीष से देगा। आप अपने सर पर हाथ रख कर कहें, अंधकार की शक्ति, बीमारी की शक्ति, दुष्ट आत्माओं की शक्ति और बीमारी की शक्ति और दुष्ट आत्मा की शक्ति और अंधकार की शक्ति, तेरा मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं रहा। और असफलता की शक्ति और असफलता की शक्ति, तेरा मेरे साथ कोई भी साझा नहीं रहा। प्रभु यीशु नाम से फ्री हो जाएं। मेरे सुनने वाले हर तरीके की ब्लेसिंगों से भर जाए। आप सब कहें, मैं प्राप्त करता हूँ। कमेंट बॉक्स में लिख के, मैं आशीष से प्राप्त करता हूँ। आमीन, 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 आमीन। संडे वर्शिप में आप सेवकाई में साझेदारी करने के लिए इस QR कोड के माध्यम से आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं। आप सेवा में साझेदारी करेंगे, परमेश्वर आपको डबल तिबल बढ़ाएगा। आपके घर को, आपके कारोबार को, आपके परिवार को, आपके हर तरीके के उस चीज़ को जो आप परमेश्वर से मांगते हैं, उससे भी ज़्यादा प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आमीन। तो आज निकाले मेरे साथ आप नीति वचन 10 अध्याय और उसका पढ़े मेरे साथ। आप कुछ हिस्से पढ़ेंगे, हम सारे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वचन को समझेंगे, मनन करेंगे प्रभु पर। प्रभु का वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है। नीति वचन 10 अध्याय 2 वचन पढ़े तो इसके 2 हिस्से हैं, एक धर्मी एक दुष्ट। तो पहले हम दुष्ट की सजा, दुष्ट की बातें, दुष्ट का जीवन देखेंगे। वचन हमें क्या बताता है। लिखा है नीति वचन 10 अध्याय 2 वचन, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता। 3 वचन, दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी नहीं होने देता। 6 वचन, उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। 7 वचन, दुष्टों का नाम मिट जाता है। 8 वचन, जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खाता है। 9 वचन, जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रगट हो जाती है। 11 वचन, उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। 16 वचन, दुष्ट के लाभ से पाप होता है। 20 वचन, दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। 21 वचन, मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। 24 वचन, दुष्ट जन उस विपत्ति से डरता है, वह उस पर आ पड़ती है। 25 वचन, बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है। 28 वचन, दुष्टों की आशा टूट जाती है। 30 वचन, दुष्ट पृथ्वी पर बसने नहीं पाएगा। 31 वचन, उलट फेर की बातें कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। 32 वचन, दुष्टों के मुंह से उलट फेर की बातें निकलती हैं। अब एक दुष्ट व्यक्ति कैसे साबित होता है ना। पहला, उसकी आदत आप चेक करना, आप नोट करें आपकी क्या हैबिट बन गई, आप किस तरह रहते हैं, आप किस तरह की बातें करते हैं। ये हैबिट, ये आदत कोई जन्मजात नहीं होती, लोग धीरे धीरे पकड़ लेते हैं। एक आदमी एक बार बता रहा था कि डॉक्टर साहब, मैं जब तक बीड़ी नहीं पी लेता मुझे कोई भी काम करने का मन नहीं होता, मुझसे वो काम होता ही नहीं, मैं वो काम कर ही नहीं पाता, मुझे बताइए। एक आदमी कह रहा था उसे शुगर थी, चाय डॉक्टर मना कर रहा था, लेकिन वो कह रहा था जब तक मैं चाय नहीं पी लेता तब तक मेरा दिमाग, पेट, हिस्से, टांग, कोई भी हिस्सा काम नहीं करता। ऐसी बहुत से लोगों को आदत पड़ चुकी है, झूठ बोलने की आदत पड़ चुकी है, बड़ी बड़ी बातें फेंकने की आदत पड़ चुकी है, चोरी करने की, हजारों किस्म की आदतें लोगों को सर्वनाश की ओर ले जा रही है। आप चेक करें आप किस तरह की आदत है। दूसरी बात, ध्यान रखें। आप अपना ध्यान प्रभु में जोड़े रखें। जैसा आप आर्मी वालों को देखते हैं ना, क्या आपने कभी किसी फौजी के बड़े बड़े बाल देखे? नहीं। आप देखना, हाँ और आमीन, आप देखना किसी भी फौजी के आपको हेयर लॉन्ग नहीं मिलेंगे। हालेलुया।
आप देखना कभी भी किसी भी स्टेट के फौजी के, है ना, आप देखना किसी भी स्टेट के फौजी के आपको बड़े घने लंबे बाल नहीं मिलेंगे, उनका एक अलग स्टाइल है, वो सब साफ और कटे हुए मिलेंगे। आपका भी ऐसा स्टाइल हो जो प्रभु को भाता है। आमेन। सुबह 5 बजे प्रार्थना करने का, रात को 9 बजे प्रार्थना करने का, अपने हर एक इनकम का 10% प्रभु को भेजने का। आपका भी एक स्टाइल हो संडे वर्शिप ज्वाइन करने का। आमेन आमेन आमेन। आप ऑनलाइन सुनने, आप ऑनलाइन ब्लेसिंग पा रहे हैं, सब हाथ उठा कर कहें, प्रभु तेरी स्तुति और आराधना हो, प्रभु तेरी स्तुति और आराधना हो। मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। प्रभु यीशु आपको जो पाप, जो अंधकार की शक्तियां, जो पूर्वजों के अभिश्राप पीछे पड़े हैं, उनसे कैसे छुड़ाएगा। आप मेरे साथ पढ़े रोमियो 5 अध्याय और उसका 19 वचन। जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। 21 वचन कहता है, जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है हमें, दूसरा पतरस 2 अध्याय 8 वचन, वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख कर और सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन की पीड़ा या सच्चे मन को पीड़ित करता रहा। प्रभु यीशु के विषय में लिखा है, जब प्रभु यीशु आपके अंदर आ जाता है, आपके घर में आ जाता है, और वो लोग फिर अधर्म के काम करते रहते हैं, और जब वो व्यक्ति सही से जीवन नहीं जीता तो प्रभु दुखी होता है। बाइबल बताती है इब्रानियों 10 अध्याय 38 वचन, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। बाइबल बताती है प्रभु यीशु के पास आने का मतलब आपको धार्मिकता फ्री मिल जाना है। बाइबल बताती है तीतुस की पत्री 3 अध्याय 7 वचन, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस हो गए हैं। आप कब से दुखी हैं, निराश हैं, खोए हुए हैं, पाप में हैं, आपके पास एक आशा है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का बलिदान जो आपको पवित्र करता है। हालेलुया। जो आपके घर को पवित्र करता है। हालेलुया। बाइबल बताती है जब आप प्रभु में जुड़ते हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु को समझते हैं, प्रभु के पीछे आते हैं, तो आपको बड़ी धार्मिकता में जोड़ देता है। वो आपके घर को धार्मिकता में जोड़ देता है। हालेलुया। बाइबल बताती है लूका रचित सुसमाचार और 23 अध्याय का 50 वचन, जो सज्जन और धर्मी पुरुष था। हालेलुया। आप भी आज से धर्मी और सज्जन पुरुष ठहरेंगे। आप प्रभु यीशु मसीह में धर्मी और सज्जन ठहरेंगे। आप मेरे साथ प्रार्थना करिए और कहिए, प्रभु यीशु मेरे अधर्म और पाप को आप बाहर कर दीजिए, मुझे एक नई आशा दीजिए, मुझे एक नया जीवन दीजिए, मुझे एक नई बुद्धि दीजिए। पवित्र आत्मा टच करे। हालेलुया। आइए देखिए धर्मी के लिए प्रभु का वचन क्या क्या कहता है। जब आप धार्मिकता में प्रवेश करते हैं प्रभु की, तो वो क्या कहता है। लिखा है नीति वचन 10 अध्याय 2 वचन, धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। आमेन। 3 वचन, धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता। 6 वचन, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। 7 वचन, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं। 8 वचन, जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है। 9 वचन, जो खराई से चलता है वह निडर चलता है। 11 वचन, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। 16 वचन, धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है। 20 वचन, धर्मी के
वचन तो उत्तम चांदी हैं। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह में बेशकीमती हैं। आमीन। प्रभु ने आपको एक बड़े मकसद, एक बड़ी जीत के लिए बुलाया है। 21 वचन कहता है, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। और बाइबल बताती है 24, धर्मियों की लालसा पूरी होती है। 25, धर्मी सदा लो स्थिर रहते हैं। 28, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। 30 वचन, धर्मी सदा अटल रहेगा। 31 वचन, धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है। 32 वचन, धर्मी ग्रहण योग्य बातें समझकर बोलता है। आमीन। लास्ट का आपका प्रॉमिस है जो आपके लिए बहुत कुछ करेगा। नीति वचन 10 अध्याय उसका 22 वचन लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठाइए, दुआ करेंगे। आप धर्मी और अधर्मी का अंतर समझ चुके हैं। आपको प्रभु यीशु की धार्मिकता में जीना है, प्रभु यीशु के बलिदान में जीना है, प्रभु यीशु के सम्मुख बने रहना है। आप बड़ी बड़ी छुटकारे की पावर को देखेंगे। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में उन सब को टच करे जो मुझे सुन रहे हैं। होली गोस्ट, हो सकता है इनका कोई प्रियजन जेल में हो सकता है इनका कोई प्रियजन हॉस्पिटल में हो। आप स्वर्गदूत वहां जाए और उन्हें छुड़ाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जिनके पास घर नहीं, उनके लिए आप अद्भुत तरीके से घर बनाने के रास्ते खोले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा, ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिन प्रियजनों को बच्चे नहीं, आज उनको होली गोस्ट बिल्कुल साफ सफाया करें, अंदरूनी तरीके से, सांसारिक तरीके से बॉडी को रिफ्रेश करे और बच्चे की आशीष से भर दिया जाए। होली गोस्ट टच करे, होली गोस्ट टच करे, पवित्र आत्मा टच करे, आपकी रूह टच करे, आपके दूध टच करे, आपका पवित्र प्रेम टच करे। ओ जीसस, टच 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 करे, होली गोस्ट टच करे। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ, कई लोगों के शरीर पर बहुत भारी एलर्जी है और एलर्जी के अलावा फंगस करके है। आप उस पर हाथ रख कर कहें, प्रभु यीशु नाम में जाए। आप अगले 7 दिन में से अपनी बॉडी से जाता हुआ देखेंगे। पवित्र आत्मा मुझे बताता है कई सारे लोग अपने वेट के लिए परेशान हो रहे हैं। आप अपने बॉडी के ऊपर, स्टोमक के ऊपर हाथ रखें और देखो पवित्र आत्मा आपको टच करेगा। फायर हो जाए ये मोटापा, प्रभु यीशु नाम में फायर हो जाए ये मोटापा, फायर हो जाए ये मोटापा, दुष्ट आत्मा फायर हो जाए। मैं कमांड करता हूँ, मैं कमांड करता हूँ, फायर हो जाए ये मोटापा इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जिंदा नाम से छुटकारे की सामर्थ से भर जाए। हालेलुया। ये छुटकारे की सामर्थ से भर जाए। हालेलुया। मुझे आत्मा ऐसे बताता है, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप प्रभु यीशु को नहीं मानते थे, लेकिन आपकी पत्नी कई बार प्रार्थना में गई और वो पूरी चंगी नहीं हुई। उसको दुष्ट आत्मा पहले से थी और आपके घर आकर आपके चाचा शायद कोई मर गए थे बेचारे, और वो फिर उनको फेरों में आकर के बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। आप उनके ऊपर हाथ रखें। आप अगले 7 दिन तक सुबह 5 बजे प्रतिदिन बाइबल पढ़ना, पूरी भजन संहिता पढ़ना शुरू करना, प्रतिदिन 3 भजन संहिता पढ़ना। आप देखेंगे 7 दिन के बाद आपके घर में दुष्ट आत्मा नहीं रहेगी। होली गोस्ट टच करे और फायर करे। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा टच करे और फायर करे। आपका नाम पवित्र आत्मा मुझे बताता है डियर फैमिली, आपको बार बार लूज मोशन होते हैं सिस्टर, और आप बहुत टॉर्चर हैं इस बात से। और जब आप अपने छत पर चढ़ते हैं, जब से आपका मकान बना है नया, और आपके पैर बहुत दर्दमय कमज़ोर हो गए हैं, आप उन पर हाथ रखें। प्रभु आपके लिए भलाई का द्वार खोले। पवित्र आत्मा इन पैरों को टच करके हील करे, सारी नसें खुल जाएं। प्रभु यीशु के नाम में हील हो जाएं। प्रभु यीशु नाम में हील हो जाएं। प्रभु यीशु नाम में हील हो जाएं। प्रभु यीशु नाम में हील हो जाएं।
क्रूस की पावर उतर आए। मैं कमांड करता हूँ, जाए ये बीमारी। मैं आत्मा में से देखता हूँ, आपका नाम एस से शुरू होता है और आपकी आंखों पर बड़े बड़े चश्मे टिके हैं। आज आप मुझे सुन रहे हैं, आप अपने आइज पर हाथ रखें। होली गोस्ट फ्री करें उन सबको जिनकी आंखें खराब है। होली गोस्ट फ्री करें उन सबको जिनकी आंखें खराब है। होली गोस्ट फ्री करे इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे हर सुनने वाले की लाइफ में आज वचन पूरा हो जाए, आज वचन पूरा हो जाए। आप अपने घर में हाथ उठाकर घूमते हुए ताड़ी बजा कर कहें, ये वचन मेरे लिए पूरा होगा। प्रभु यीशु नाम में नीति वचन 10 अध्याय और 22 वचन मेरे लिए पूरा होगा। प्रभु यीशु के नाम से नीति वचन 10 अध्याय 22 वचन मेरे लिए पूरा होगा। पवित्र आत्मा जो बोल रहे हैं उन सब के लिए पूरा किया जाए। पवित्र आत्मा उनकी लाइफ में पूरा किया जाए जो सुन रहे हैं। Be healed, be touch in the name of Jesus. Holy Ghost टच करे, पवित्र आत्मा टच करे। जैसे मुर्दे को टच किया यीशु ने, जैसे अंधे को टच किया यीशु ने, जैसे गूंगे को टच किया, आपको टच कर रहा है प्रभु। मैं आत्मा में से देखता हूँ, आप जब भी आपका नाम शायद ए से शुरू होता है कुछ करके, और जब भी कुछ खाते हैं तो आपके कान से पस बहने लगता है। आप अगले 3 दिन इस कान में रोज सुबह ही कुछ ऑयल लेना और उस पर 5 मिनट बोलना, प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू की जय, इस चंगाई छुटकारे के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और अपने कान में डालना, आपका कान हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा। पवित्र आत्मा ब्लेस करे, पवित्र आत्मा ब्लेस करे, पवित्र आत्मा ब्लेस करे। आज संडे मॉर्निंग प्रभु यीशु के जी उठने की खबर के द्वारा इनका घर जी उठे, इनका फाइनेंस जी उठे, इनके बच्चे जी उठे, इनकी सेहत जी उठे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जी उठे। मैं आत्मा में देख रहा हूँ किसी का एक साइड बहुत मरा हुआ है, आज से आपका वो हिस्सा जी उठना शुरू हो गया है, वो जी उठना शुरू हो गया है। विश्वास से कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद, ये जी उठा, मेरा बिजनेस जी उठा, मेरी लाइफ जी उठी, मेरा घर जी उठा, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू, आमीन। गॉड ब्लेस यू, आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बड़ी गवाही आ रही है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर अपनी गवाही वीडियो रिकॉर्ड करके भेजें। गॉड ब्लेस यू, आमीन।